कैसे हो बच्चों? कैसे हो बच्चों आप लोग सब? वेरी गुड, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ऑल राइट, तो हम आज कंपाउंड वर्ड्स करेंगे। व्हाट आर कंपाउंड वर्ड्स? कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं बेटा जो दो शब्द मिलके, दो या दो से अधिक शब्द मिलके एक नया शब्द बनता है, जैसे कि फ्रेजल वर्ब होते हैं ना बेटा। So, compound word is made of two or more words that are combined to form a new word with its own meaning. तो दो या दो से अधिक शब्द को कंबाइन किया जा रहा है, यानी कि जोड़ा जा रहा है, और वो बनता है इट्स अ न्यू वर्ड। और इसका मीनिंग अलग ही कुछ होता है। जैसे कि आपको लिखना है बटर। बटर तो मक्खन होता है। फ्लाई फ्लाई तो मक्खी होती है। तो हम इसको बटरफ्लाई बना देंगे, यानी तितली बना देंगे। ओके। हम क्या क्या बन जा रहा है बेटा? बटरफ्लाई। तो ये जो बटरफ्लाई है ये अलग ही मीनिंग है ना, ओन मीनिंग है। ये फ्लाई जो है मक्खी है, बटर जो है मक्खन है। मक्खन और मक्खी मिलके बन गया बटरफ्लाई, यानी तितली। राइट, तो इसी को ही बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। अभी ये जो कंपाउंड वर्ड्स है बेटा, ओपन होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, हाइफनेटेड भी होते हैं। अभी जैसे बट ओपन यानी कि पोस्ट ऑफिस, तो इन दोनों में जो स्पेस है इसीलिए इनको ओपन कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। और ये जो क्लोज, जैसे मैंने अभी लिखा यहाँ पर बटरफ्लाई, दोनों में स्पेस नहीं है इसीलिए इनको क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लिखा मदर इन लॉ, तो हमने मदर यानी माँ होती है, इन यानी अंदर होता है, लॉ यानी कानून होता है, मगर हमने मदर इन लॉ को बना दिया सासू माँ। क्या बन गया मीनिंग बेटा? सासू माँ। सो दैट इज वाई यू हैव टू नो व्हाट इज अ कंपाउंड वर्ड एंड हाउ टू राइट देम, क्लोज्ड और ओपन, ऑल दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू टू नो इन द सेंटेंस कि किसके बारे में बात किया जा रही है यहाँ पर। यानी कि आप बटरफ्लाई को ऐसे लिख दोगे अलग अलग, तो आप सोचोगे क्या मक्खन की बात की जा रही है या मक्खी की बात की जा रही है, मगर बाद में समझ में आएगा कि सेंटेंस के हिसाब से नहीं नहीं, बटरफ्लाई के बारे में बात किया जा रहा है। तो बटरफ्लाई को ऐसे साथ में लिखते हैं बेटा, ऐसे अलग अलग नहीं लिखते हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे कंपाउंड वर्ड्स। तो हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। देखिए, कंपाउंड वर्ड इज मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स। तो टू और मोर वर्ड्स हो गया, यहाँ पर टू और मोर हो गया, तीन वर्ड्स हो गए। दैट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, उनको कंबाइन किया जाता है ताकि वे एक नया शब्द बने विथ इट्स ओन मीनिंग, यानी कि वो जो नया शब्द बना है उसका नया नया मीनिंग निकलता है, अलग ही मीनिंग निकलता है, बोलने का मतलब है। तो चल दीजिए, हम स्क्रीन शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या कंपाउंड वर्ड्स होते हैं करके। चलिए, तो आप लोग लिख सकते हो बेटा, आपको लिखना है, नोट करना है, तो कंपाउंड वर्ड सब आप नोट कर सकते हो। चलिए। ऑल राइट, तो यहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर देखिए चित्र, आप चाहिए तो बना सकते हो बेटा, चित्र बनाना है तो बना लीजिए। ओके। चलिए, तो क्या है? गोल्ड है, फिश है, यानी सोना, और एक मछली है, बन गई गोल्ड फिश। तो एक नया शब्द बन गया ना बेटा। तो लिखना है तो लिख लीजिए, मैं हर एक के लिए 1 मिनट वेट करती हूँ। आप गोल्ड फिश लिख लीजिए, इनमें स्पेस नहीं है, देखिए बेटा। ओके, लिख लिया? अगला जा रही हूँ, देखिए। देखिए क्या हो गया, बारिश और बो, दोनों रेन और बो बन गया रेन बो, यानी कि इंद्रधनुष बन गया, है ना बेटा? राइट। और अगला देखें, हम लिख लिया बेटा? लिख लिया तो बता दीजिए कि लिख लिया है। तो मैं अगला जाती हूँ। स्टार और फिश बन गया स्टार फिश, है ना? राइट। ओके, तो स्टार और फिश बन गया स्टार फिश। तो ये वाला देखिए अभी, बटर और फ्लाई, जो मैंने बोर्ड पे लिख के बताया था, बटर और फ्लाई मिलके बन गया बटरफ्लाई। ऑल राइट। ये देखिए, कप और केक बन गया कप केक। कप और केक, कप केक बन गए।
ये देखिए टूथ। एक एक दांत है तो उसको टूथ बोलते हैं, बहुत सारे दांत को टीथ बोलते हैं। सिंगुलर प्लूरल आपने सीखा होगा। ब्रश, ये जो ब्रश है हमारा दांत वाला ब्रश नहीं है, दांत जो दांतुन करते हैं उसका ब्रश नहीं है, अलग ही कुछ ब्रश है। मगर टूथ और ब्रश बन गया टूथ ब्रश। सन और फ्लावर बन गया सनफ्लावर। तो ध्यान दीजिए बेटा, इन सब में स्पेस नहीं है, बीच में सन और फ्लावर में स्पेस नहीं है। तो ये सारे होते हैं हमारे क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। ये देखिए, लिप और स्टिक, ये बन जा रहा है लिपस्टिक। ओके, लिप और स्टिक, लिपस्टिक। आपको बनाना है तो ऐसे डायग्राम बना सकते हो बेटा, लिप बन के स्टिक बन के लिपस्टिक बना सकते हो। ये देखिए हॉट, गरम है, डॉग, हॉट और डॉग बन गया हॉट डॉग। ये देखिए हॉट डॉग एक पिज्जा जैसे एक खाने की चीज होती है, आई मीन बर्गर जैसा। तो यहाँ पे देखिए स्पेस है, देखिए तो ये क्या है, एक खुला हुआ कंपाउंड वर्ड यानी कि ओपन कंपाउंड वर्ड है। ये देखिए आइस और क्रीम, ये बन गया आइसक्रीम। ये भी देखिए इट्स एन ओपन कंपाउंड वर्ड, आइस और क्रीम बन गया आइसक्रीम। अगला देखिए बैक और पैक, बैक पैक। तो ऐसे जो बैग्स होते हैं इनको बैक, ये देखिए बैक यानी कि पीठ होती है, ये जो पैक है दोनों मिलकर बन गया और ही कुछ मीनिंग। सो टू वर्ड्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विच हैज इट्स ओन मीनिंग, बैकपैक। ये देखिए काउ और बॉय बन गया खाउ बॉय, राइट। तो आप सबने लिख लिया होगा मैं उम्मीद करती हूँ। तो अभी हम देखेंगे और भी बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स, जो कि मैंने बताया था आपको कंपाउंड वर्ड्स तीन प्रकार के होते हैं। तो हम चलेंगे, इनको सॉर्ट आउट करेंगे। पहला वाला मैं करके बताती हूँ, फिर आप लोग कीजिए। यहाँ पर देखिए एक आइसक्रीम, इनमें स्पेस है, तो स्पेस है तो ये कहाँ पर बिलोंग करता है, ओपन कंपाउंड वर्ड। ये देखिए बटर और फ्लाई, इसमें स्पेस नहीं है, बटर और फ्लाई के बीच में स्पेस नहीं है, इसलिए ये क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड है। फिर ये वाला देखिए सी और सॉ यानी कि सीसॉ एक खेलने की चीज होती है, आपने पार्क में देखा होगा। सी यानी देखना होता है, सॉ यानी देखा होता है। तो सी सॉ मिलके बन गया, सी और सॉ दोनों वर्ब मिलके बन गया एक नाउन जो कि सीसॉ है। तो ये बेटा कभी नाउन हो सकता है, कभी वर्ब हो सकता है, कभी एडजेक्टिव हो सकता है। दोनों अलग 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 वर्ड, यानी एडजेक्टिव नाउन बन सकता है, एडजेक्टिव वर्ब बन सकता है, ऐसे कभी भी कुछ भी हो का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अभी आप कीजिए, मैं वेट करती हूँ। ऊपर दिए गए वर्ड्स को आप एक एक को चुन के ओपन कंपाउंड वर्ड, क्लोज कंपाउंड वर्ड और हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स में लेके लिखिएगा। जल्दी कीजिएगा। आपको स्पेस दिखे तो वो ओपन कंपाउंड वर्ड है, और स्पेस नहीं दिखे तो वो क्लोज कंपाउंड वर्ड है। और उनमें बीच में ऐसा एक चिन्ह दिख रहा है, इसको ही बोलते हैं हम हाइफन। आपने पंक्चुएशन में जरूर पढ़ा होगा कि इस चिन्ह को जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क ऐसे बोलते हैं, इसको भी हम हाइफन बोलते हैं। इसीलिए इनको हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स बोला जाता है। तो चलिए चलिए बच्चों, सब ध्यान से वहां पर लिखिएगा। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। कम ऑन फिनिश इट। आर यू डन? शैल आई हेल्प यू आउट? यस, ओके। अभी मैं लिखती हूँ, मैं ड्रॉप करती हूँ उस ग्रुप में सनफ्लावर। इसमें कोई स्पेस नहीं है, इसलिए संदेह नहीं है, वो क्लोज कंपाउंड वर्ड में आएगा। वेल नोन, इधर एक हाइफन मुझे दिख रहा है, इसीलिए मैं यहां पर ले जाऊंगी हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड। तो बेटा आप लोग लिख लीजिए ताकि आपको ये सारे कंपाउंड वर्ड्स है करके, यहाँ पर 15 है, पिछले मैंने 10 दिखाया था। तो ड्राइंग करके कीजिए, ऐसे कॉलम्स करके, ओपन क्लोज हाइफनेटेड करके कॉलम्स करके कंपाउंड वर्ड्स लिखिए। यहाँ पर देखिए फुल मून, एक स्पेस है तो इसीलिए ये ओपन कंपाउंड वर्ड है।
तो अभी आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो, हमको कैसे पता चलेगा मैडम कि ये एक ओपन कंपाउंड वर्ड है या क्लोज्ड है, उसको कैसे लिखना चाहिए? वो आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाएगा आपको। तो देखते ही आपको पता चलेगा कि पोस्ट ऑफिस को जो है हम साथ में नहीं लिखते हैं। ओके, हाई स्कूल, पोस्ट ऑफिस सब में स्पेस है। तो ये होता है ओपन कंपाउंड वर्ड। और ये होता है क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। प्लेन एंड बो, स्कूल और बैग एक ओपन कंपाउंड वर्ड। और मदर इन लॉ है एक हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड। ये देखिए, ब्रेक और फास्ट ये है एक क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड, नो स्पेस बिटवीन देम। यहाँ पर देखिए हाइफनेटेड। बेटा आपको एक जानकारी के लिए, जब भी आप 21 से लेके 99 नंबर्स लिखते हो तो ऐसे हाइफन डाल के लिखना ही सही है बेटा, मगर हम बहुत बार हाइफन लिखना छोड़ देते हैं। तो दिस इज द राइट वे टू राइट 86, इसलिए यहाँ पर एक हाइफन डाला हुआ है। कीबोर्ड यहाँ पर है क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। हाई स्कूल ये है ओपन कंपाउंड वर्ड। मेरी गो राउंड ये हुआ हमारा हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड। तो हमने सब लिख लिया है सब जगह पे। वी हैव जस्ट segregated the open compound words, closed compound word, and hyphenated compound words. Now let's submit our answers and know if we have done it right. Let's proceed. Come on. Okay, got everything, perfectly right. Now let's see the answers. नहीं लिखा है, लिख लीजिए बेटा, ताकि आप लोग मिस नहीं करो कौन सा भी कंपाउंड वर्ड। चलिए चलिए लिख लीजिए। ओपन कंपाउंड वर्ड्स 5 दिए हैं आपको, क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड और हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड। एवरीथिंग आई हैव गिवन 5 फॉर नाउ, सो यू कैन राइट इट डाउन। देयर आर लॉट ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, यू कैन राइट इट डाउन। ओके, यस, शैल वी प्रोसीड? यस, ओके, राइट, शैल वी गो टू द नेक्स्ट? यस, अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको एक रिडल जैसे मैं पूछने वाली हूं आपको। वो सवाल पढ़ के वो कौन सा कंपाउंड वर्ड है आपको लिखना है। स्पेलिंग्स जम्बल्ड है बेटा, जम्बल्ड यानी कि उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है। तो आपको फाइंड आउट करना है। आपका क्लू यहाँ चित्र में भी दिया गया है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। द टाइम टू गो टू बेड। अभी एक मैं करके दिखाती हूँ, फिर आप लोग कीजिए। द टाइम टू गो टू बेड, बेड टाइम, ब ए ड, बेड, ट आई। यहाँ पर क्यों हमारा आई ने आई बोला? क्योंकि यहाँ पर मैजिक ई आया हुआ है, बेड टाइम। ओके, द टाइम टू गो टू बेड। तो आपको वापस वो स्लाइड दिखा देती हूँ। वो द टाइम टू गो टू बेड, ये जो है बेड और टाइम है, इनमें स्पेस नहीं है बेटा, इसीलिए ये एक क्लोज कंपाउंड वर्ड है। तो अभी अगला क्लू आपके पास सामने है, आप लोग बोलिए इसका आंसर। द शाइन ऑफ द सन। बताइए ये क्या हो सकता है? कम ऑन, लेट मी, कम ऑन, decode it। decode it माने क्या बेटा? डिकोडेड माने उसको आपको करेक्टली लिखना है कि क्या स्पेलिंग है। वहां पर क्या हो रहा है, सूरज जो है शाइन हो रहा है, तो उसका क्या वर्ड हो सकता है बेटा? सनशाइन होगा, है ना बेटा? तो ये देखिए हम लिखेंगे इसको। सन ये कैपिटल में है, तो इसको मैं पहले लेके आ रही हूँ। सन, अ, अ, न, सन, शाइन, श। मैंने सिखाया हुआ है, एस एच जो है डायग्राफ है जो कि श साउंड करता है, इसीलिए एस एच हम लिखेंगे, क्योंकि एस एच जो है श शाइन। आईन, आई न, यहाँ पर भी आई ने आई बोला, ए, ए, ए नहीं बोला, क्योंकि ये जो ई है
उसको आई बोलने पर मजबूर कर रहा है, ऐसे हम फोनिक्स में सीखे हुए हैं। सनशाइन। क्लॉथ ऑफ द टेबल, ये जो क्लॉथ है टेबल का है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जैसी ड्रेस है आपकी है, वैसे ये जो क्लॉथ है वो टेबल को बिलोंग करता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? वेरी गुड, आपने सही पहचाना। इसको हम टेबल क्लॉथ बोलते हैं। अभी आप स्पेलिंग लिखिए, टेबल क्लॉथ। दोनों का स्पेलिंग यहीं पर ही है, देखिए। ये टेबल है, क्लॉथ है, दोनों को मिलके लिखना है हमको। टेबल, ब ई, टेबल, क्ल 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 ख ई, क्ल होता है। ये दोनों कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, मैंने सिखाया हुआ है आपको। क्ल और थ, थ टी एच है, थ साउंड करता है। जैसे एस एच श साउंड करता है, टी एच जो है थ साउंड करता है। ओके। अगला देखेंगे, रूम फॉर अ क्लास। ये क्या है बेटा? चित्र देख के पहचानिए, ये क्या है? रूम फॉर द क्लास, यस परफेक्ट, क्लास रूम। तो ध्यान दीजिए बेटा, सब में आपको क्लोज कंपाउंड वर्ड ही आ रहे हैं। अभी तक तो कोई ओपन कंपाउंड वर्ड आया है क्या? नहीं आया है। देखिए, टेबल क्लॉथ सनशाइन, अभी तक तो सारे क्लोज्ड ही आए हुए हैं। तो ध्यान दे के लिखिएगा, अगर स्पेस है तो आप भी उसमें स्पेस लिखिएगा जरूर। क्लास, क्लासरूम। नेटिव स्पीकर्स इसको क्लास नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्लासरूम। एस, क्लास रूम। ऊ, डबल ओ को क्या बोलते हैं बेटा? ऊ बोलते हैं। क्लास रूम। अगला देखेंगे बेटा, वर्क टू बी डन एट होम। ये क्या है? क्या कर रहा है? घर में बैठ के क्या कर रहा है बेटा? वर्क टू बी डन, गृह कार्य हिंदी में बोलते हैं, है ना बेटा? गृह कार्य। तो क्या बोलते हैं? होमवर्क, परफेक्ट। ह ओ म, यहाँ पर भी ओ बोला, क्यों? क्योंकि ये जो ई है, इसको ऐसे मैं एक मिनट अनोटेट करके बता देती हूँ। ये जो ई है ना, जब भी ई लास्ट में आता है तो उसको हम मैजिक की बोलते हैं। तो वो क्या करता है, ये ओ को बोलता है कि अपना लॉन्ग साउंड बोलो, जो कि ओ है। हमने फोनिक्स में सीखा हुआ है, वावल्स के शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड होते हैं। तो जब कभी भी ई आता है ऐसे, यानी कि दो वावल्स देख रहे हो, वो साथ में भी हो सकते हैं या ऐसे स्प्लिट भी हो सकते हैं। स्प्लिट यानी कि क्या? ये एम के द्वारा उन दोनों को स्प्लिट किया गया है, यानी कि अलग किया गया है। स्प्लिट यानी कि क्या? अलग किया गया। तो इनको स्प्लिट डायग्राफ भी बोलते हैं, मैजिक की भी बोलते हैं इसको। तो ये जो ई ने उसका मैजिक ओ पर डाला और ओ को बोला, अ मत बोलो, ओ बोलो, इसीलिए हम इसको ह ओम पढ़ते हैं। और ई क्या करता है? अपना चुप बैठता है, चुप यानी कि साइलेंट बैठता है। ओके। सो इसीलिए हम उसको कैसे पढ़ते हैं? ह ओम, होम ऐसे पढ़ते हैं, राइट? होम वर्क। तो अभी हमको वर्क वर्क करना है इस पर, तो हम चुनेंगे व वर्क। और आर कंट्रोल वर्ड्स, ओ आर, ए आर, ई आर, सब मैंने बताया हुआ है कैसे पढ़ने का। होम वर्क, वर्क टू बी डन एट होम, होम वर्क। द पॉट फॉर फ्लावर्स, पॉट फॉर फ्लावर्स यानी फूलों के लिए, आई मीन एक 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 पॉट यानी कि फ्लावर वेस बोल सकते हो, या पॉट। ये तो पॉट है, जो गमला बोलते हैं हम। एक गमला फूलों के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम? बराबर, फ्लावर पॉट। ई ओ वो फ्लावर, पॉट, फ्लावर पॉट। अगला देखेंगे, तो आपको क्वेश्चन लिखना है तो भी लिख सकते हो। आप ऐसे किसी से है ना रिडल भी पूछ सकते हो। लाइट ऑफ द मून, लाइट ऑफ द मून क्या बन गया बेटा? मून लाइट। म ऊ
डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं बराबर ना, ऊ न साउंड आ रहा, मून लाइट, ल आई आई जी एच, लाइट, मून लाइट। यू गो टू द स्कूल विद दिस बैग, तो आप है ना स्कूल इस जाते हो इस बैग के साथ, तो क्या है? वेरी गुड, इसमें आंसर्स हैं हमारे। स्कूल तो हमने पढ़ा था बेटा, सी एच मेक्स थ्री साउंड्स, क, च एंड श करके। तो यहाँ पर सी एच क्या साउंड करता है? यहाँ पर सी एच क साउंड कर रहा है, इसको सी एच को कैसे पढ़ रहे हैं हम? क स्कूल, डबल ओ पढ़ते हैं, हमने देखा हुआ है। स्कूल, तो स्कूल हो गया। फिर हम यहाँ पर बैग, ब ग, अगला देखिए, अ बटर दैट फ्लाइज। तो बटर जो उड़ता है उसको हम बोलते हैं बटरफ्लाईज। तो बटर कैसे उड़ सकता है? बटरफ्लाई तो उड़ सकता है ना बेटा। तो बटर दैट फ्लाइज, बटरफ्लाई। ओके, चलिए देखिए हम बटरफ्लाई कैसे लिखते हैं। हम बटर और फ्लाई दोनों को जोड़ेंगे और हम बटरफ्लाई को डालें। ओके, ब अ ट ट र, बटर, बटरफ्लाई, आई। यहाँ पर वाई ने क्यों आई बोला, वो भी हम सीखेंगे। फ ल आई ने क्या आवाज निकाला, आई करके निकाला, बटरफ्लाई। अब ये देखिए, यू आर हैप्पी वेन इट गोज अराउंड। जब वो घूमता है तो तुम आप बहुत खुश होते हो, ऐसे। हैप्पी का और एक वर्ड भी होता है मैरी, इसीलिए इसको हम मैरी गो राउंड बोलते हैं। और अभी यहाँ पर आपको इस दोनों को जंबल, ऐसे सब पूरा मिलके जंबल्ड है। तो हमको कैसे लिखना है? मैरी यहाँ यहाँ से लेंगे, ई यहाँ से लेंगे, मैरी, री री री, आर ई ई ई। यहाँ पर देखिए वापस वाई क्यों बोल रहा है? वो वर्ड में वाई ने आई बोला, यहाँ पर ई बोल रहा है। वो सब हम पढ़ेंगे। मैरी गो, ग ग ग ओ, ये जो है ग ओ, ओ ने अपना लॉन्ग साउंड बोला है, गो राउंड। आओ आओ, ओ यू जो है आओ होता है, आओ वुंड, वेरी गो राउंड। क्या? अ स्कूल विथ हायर क्लास, है ना, स्कूल विथ हायर क्लासेस। कौन सा स्कूल में हायर क्लास रहता है? हाई स्कूल में। वेरी गुड, हाई स्कूल, परफेक्ट परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा हाई स्कूल, आई जी एच, हाई स्कूल। क, यहाँ पे वापस स्कूल में हमने बात मालूम है हमको, क साउंड करता है। स्कूल, हाई स्कूल। अगला देखेंगे बेटा, ये देखिए, एन ऑफिस दैट हैंडल्स पोस्टल सर्विस। एक ऑफिस जो पोस्टल सर्विस हैंडल करती है, ये हमने सबने देखा है ना बेटा। ये क्या है? पोस्ट ऑफिस, वेरी गुड। तो ये हुआ हमारा पोस्ट, पोस्ट, पोस्ट ऑफिस, फस, ऑफिस, इस ऑफिस। अगला देखिए, अ मदर विथ लॉज। जो मदर है जिसके पास कानून होता है, ऐसे जोक के लिए लिखा हुआ है, आई मीन रिडल के लिए लिखा हुआ है, मदर विथ लॉज। यस, इट इज मदर इन लॉ। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कंपाउंड वर्ड, मदर, MOTHER। मदर जो है एक साइट वर्ड है, इसलिए हमको स्पेलिंग मेमोराइज करके लिखना है, MOTHER, मदर। इन हम लिख सकते हैं, इ इन, इन, ल, ल, LAW, होता है, लॉ,
मदर इन लॉ। और दो बचे हैं बेटा, वो करके फिर हम दूसरा भी देखेंगे, प्रोसेस ऑफ टेकिंग द इमेज। एक्स रे, एक्स ए, एक्स रे, क्या। अभी दूसरा क्या है, लास्ट वन टू गो एंड वी आर डन, वी आर सॉर्टेड। तो ये सब क्या है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड है। देखा आपने, ध्यान दिया आपने, बहुत फेमस है। अमिताभ बच्चन बहुत फेमस है ना, बराबर ना। तो इनको हम क्या, वेल नोन बोलते हैं, बराबर, वेल नोन, वह, एह, वेल नोन। के जो है यहाँ पर साइलेंट है बेटा, नोन, well, right, so we are done, getting all the compound words। तो वापस आपने लिखना है तो लिख लीजिए, मैं आंसर्स यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। तो time to go to bed, it's bed time, the sun, the shine of the sun, sunshine, cloth of the table, tablecloth, room for a class, classroom, work to be done. Yeah, work to be done at home. What is it? Work to be done at home, it's homework. The pot for the flowers, flower pot. Light of the moon, moonlight. You go to school with this bag, it is school bag. A butter that flies, butterfly. You are happy, that is your merry. When it goes round, merry go round. तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो है यहाँ पर स्पेस था, और यहाँ पर आप देखिए स्कूल बैग में स्पेस है, ये ओपन कंपाउंड वर्ड है, और बाकी सब क्लोज कंपाउंड वर्ड थे। और अभी हम जा रहे हैं, ये जो मेरी गो राउंड, इनके बीच में हाइफन है, इसीलिए हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड है। हाई स्कूल जो है उनमें स्पेस है, ये जो है ओपन कंपाउंड वर्ड है। पोस्ट ऑफिस ओपन कंपाउंड वर्ड है। मदर इन लॉ क्लोज कंपाउंड, आई मीन हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड है। और वापस एक्सरे जो है, वापस एक नया वर्ड जो दिया है आपको मैंने, वो आपको एक हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड है। और वेल नोन जो है एक हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से आपको डाउट नहीं आएगा कि क्या कंपाउंड वर्ड होते हैं और कैसे उनको पहचानने का, ओपन क्लोज्ड एंड हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। तो मैं आपके लिए, एक 2 मिनट बचे हैं, तो अभी आप लोग इसको पहचान के आप लोग लिखिएगा। पहले मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए, जैसे अभी ऑलरेडी हमने ये नहीं देखा अभी तक, ये देखिए, ये कान है, ये रिंग है, तो ये बन गया ईयर रिंग। तो ये दोनों अलग शब्द हुए ना बेटा, कान तो अलग वर्ड मीनिंग होता है, रिंग तो अलग मीनिंग होता है, दोनों मिलके बन गया ईयर रिंग, है ना। ये देखिए, ऐसे सब चित्र आप बना के आपके स्कूल में चिपकाइएगा। फ्लावर और पॉट मिलके बन गए हमारे फ्लावर पॉट। ये देखिए, स्टार और फिश बन गए स्टार फिश। तो ऐसे सब आप ड्राइंग कीजिए बेटा, वापस जाके वीडियो देखिए, धीरे धीरे एक एक पॉज करके ऐसे ड्राइंग्स बना के आप लोग कंपाउंड वर्ड्स, ऐसे क्विज भी रख सकते हो आप। ये लिप हुआ, ये स्टिक हुआ, बन गया लिपस्टिक। ये देखिए, ये बारिश रेन हुआ, ये कोट हुआ, ये बन गया रेन कोट। तो अभी आप एक लास्ट 4 में आप कीजिए, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक और बोर्ड बन गया ब्लैक बोर्ड। ये देखिए, लाइट और हाउस बन गया लाइट हाउस। मून और लाइट बन गया मून लाइट। ये देखिए, ये नोस है, ये पिन है, बन गया नोज पिन, नथनी जो बोलते हैं हम, बराबर ना। तो आप लोग, अभी मैं एक 4 वर्ड्स आपके सामने रखती हूँ, आप फाइंड आउट कीजिए ये क्या है। फटाफट फटाफट फाइंड आउट कीजिए, मैं आपके सामने रखती हूँ। चलिए चलिए, ये 6 आप फाइंड आउट कीजिए, जल्दी जल्दी। आप होमवर्क करके आइएगा इसका, इसका क्या आंसर हो सकता है, आप होमवर्क कीजिए। अब हमारा समय समाप्त हो गया है, तो आप लोग होमवर्क करके आइए। ये क्या है, हैंड, और ये बैग है, बन गया हैंड बैग। तो आप लिखिए स्पेलिंग इसका, हैंड और बैग, हैंड बैग। तो ये सारा आप करके आइए। ड्राइंग बना लिया बेटा, या एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोग होमवर्क करके आइएगा।
ऑल राइट। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ड्राइंग्स करके फन वे में आप कंपाउंड वर्ड्स सीखिएगा। और राइट। सो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सर।